सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धनी निरंकार जी। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। मान इन्हें जो इन पर चलता वह नर मुक्ति पाता है, स्वयं में तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। सत्संग जी, संतों की जो वाणी आती है, जो हमारे लिए इशारा होता है, जैसा कि सत्संग जी कहते हैं, संत महापुरुष जो है मार्गदर्शन होते हैं, मतलब राह दिखाते हैं, हमें आध्यात्मिक जीवन से जोड़ते हैं और हमारे अंदर आध्यात्मिक विचारधारा प्रकट करते हैं। सत्संग जी, इंसान तो वही रहता है जो है, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब कि उसका जो है ऊपरी आवरण नहीं बदलता, रंग रूप नाक नक्शा तो सब वही रहता है, पर सत्संग जी, उसके अंदर जो अज्ञानता का अंधकार होता है, उसे सत्संग जी केवल ज्ञान की रोशनी जलाते हैं। सद्गुरु जो है केवल ज्ञान का बीज डालता है और सत्संग जी कर्म करने के लिए ये सिखलाई होता है। संतों जो है हमें सेवा सिमरन सत्संग इसलिए करने के लिए कहते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग करने से सत्संग जी अपने अंदर का अहंकार जो है टूट जाता है। क्रोध, इस जलन, ये ईर्षा, द्वेष, बैर, नफरत, ये सब सत्संग जी जितना ये अवगुण है, ये सब सत्संग जी धीरे 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 आसक्त हो जाता है, इसकी पावर कम हो जाती है। और सत्संग जी, ये संतों महापुरुषों के संग करने से, इनके विचारों को सुनने से, इनके वचनों का पालन करने से हमारे अंदर जो है कहते हैं कि अब दैवी गुण आता है, जैसे कि मिलवर्तन का भाव होता है, हम कहीं भी हैं सबसे प्यार करना, भाईचारा का भावना रखना, कहीं किसी से बैर नहीं, नफ़रत नहीं करना है, मतलब ऊंच नीच किसी तरह का नेगेटिव सोच नहीं रखना है। सत्संग जी एक जो है परोपकारी भाव हो जाता है, हम किसी को जो है केवल परोपकार के भाव से देखते हैं, कहीं भी रहें अब हमारे अंदर जो है सिर्फ परोपकार का भाव होता है। और ये गुण सत्संग जी केवल संतों के संग रहने से होता है, संतों का संग करने से होता है। जैसा कि कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग जी जब सतगुरु हमें सत्संगत माँ से जोड़ देता है तो सत्संग जी ये संतों के साथ रहकर विवेक जागृत होता है और ये जो है सत्संग जी हमारे जीवन को सुखी करता है। कहते हैं कि ये विवेक जो है सत्संग जी लोक सुखी और परलोक सुहेला कर देता है। इसके लिए हमें तमाम कर्म धर्म अपनाने की या और कोई ऐसा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सत्संग जी इतना सहज हो जाता है, मानव इतना सहज हो जाता है कि सत्संग जी जिस तरह एक पत्ता पानी में गिर करके और पानी के सतह पे पानी जिधर ले जाता है वो चला जाता है, सत्संग जी उसी प्रकार ये मानव का जीवन हो जाता है। ये प्रभु जो है अपने शिष्य को जो समर्पण हो जाता है सतगुरु के चरणों में, ये सतगुरु अपने शिष्य को वहीं ले जाता है सत्संग जी जहाँ उसको होना चाहिए और जहाँ उसका मतलब कि भविष्य उज्जवल हो, उसका वर्तमान उज्जवल हो। और सत्संग जी यही नहीं बल्कि ऐसा रंग इसमें भर जाता है कि जो भी इसके पास आए इसके रंग में रंग जाए। और सत्संग जी सच तो ये है कि ये रंग ऐसा है कि ये किसी भी रंग में मिल सकता है, जिसे कहते हैं ये बेरंग है।
ये किसी भी, इसको कोई अलग से कोई रंग का चुनाव नहीं करता, ये लाल है, पीला है, ये बेरंग है। इसे जो है संत महापुरुष जो है सब में सत्संग जी सबकी परोपकार के लिए, सबकी भलाई के लिए सब में मिला देते हैं। सत्संग जी कहा जाता है कि संत महापुरुष जो है परोपकार के लिए ही धरती पे आते हैं। उदाहरण भी देते हैं कि तरवर सरवर संतजन चौथा बरसे मेघ परोपकार के कारण ये चारों धारे दें। सत्संग जी ये संसार में इन लोगों का होना मतलब संसार के लिए परोपकारी हैं। तो सत्संग जी अगर ये हम सुनते हैं तो समझें कि ये संसार में परोपकारी हैं, क्या परोपकार करते हैं, हम क्यों ना इनके साथ जाएं। जैसे हम जो है सत्संग जी वृक्ष के नीचे जाते हैं तो हमको छाया मिलता है, तो वृक्ष के नीचे जाएंगे तभी तो छाया मिलेगा और फल भी मिलेगा। तो सत्संग जी अगर नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वृक्ष के नीचे छाया है, ठंडक मिलता है या फल मिलता है। तो आइए सत्संग जी ये जो है हमको जो है सतगुरु से ऐसा ज्ञान की ज्योति जिसे कहते हैं महापुरुषों की दिव्य दृष्टि, तो सत्संग जी दिव्य दृश्य मिलता है। तो ये जो है हमें संतों के चरणों में आने से ही होता है। और क्यों न सत्संग जी हम इस संसार में परमात्मा को देखना चाहेंगे और प्रयास करें कि हम सतगुरु के चरणों में आकर के परमात्मा का दीदार करें। आखिर परमात्मा ये पूरे प्रकृति में बना करके इसमें कैसे समाया हुआ है, पूरे संसार को बनाया। जैसा कि महापुरुष गाते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, तो सत्संग जी ये कड़कड़ में कैसे बसा हुआ है। कहते हैं कड़कड़ तेरा वास करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। ऐसे सब सत्संग जी हम हमेशा गाते रहते हैं। तो सत्संग जी कभी विचार करें कि आखिर ये कैसे हैं पूरे संसार में, कि कौन सा इनका रूप है, किस तरह से समाये हुए हैं। तो हम इनका क्या नहीं चाहते कि हम इनके एक बार जो है स्वरूप को जाने, रूप को जाने कैसा हैं। तो सत्संग जी पढ़ते तो बहुत बार हैं, पढ़ चुके हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राखी राशि। तो ये है कहाँ, ईश्वर का अंश है तो ये है कहाँ, कौन है ईश्वर का अंश। और हम जानना क्यों नहीं चाहते हैं। सत्संग जी कहानी खिस्सा कहते सुनते, रामायण गीता हजारों ग्रंथ को दोहराते कितने बाप दादा कितने पूर्वज चले गए, पर सत्संग जी अभी किनारे के किनारे ही रहे। किसी ने आज तक नहीं कह कर गया या किसी के बारे में कोई नहीं बताया, न पिताजी बताए दादाजी के बारे में कि हमारे दादाजी तर गए, वो भव सागर से पार कर दिए। और ना सत्संग जी दादाजी के दादाजी या बाबूजी कोई नहीं ऐसा बता पाया कि ये ग्रंथ पढ़ करके भवसागर से पार हो गए, ये कर्म करके भवसागर से पार हो गए। तो सत्संग जी ये जीवन मिला है मानव जीवन, तो कुछ तो विचार कर ही लेना चाहिए सत्संग जी। और हम विचार ऐसा करें जिसमें हमको भी सुख मिले और हमारा जीवन का कल्याण भी हो। और सत्संग जी इस जीवन से प्रयास यही रहे कि इस जीवन से किसी को कष्ट ना हो सके तो किसी का कल्याण हो। और हमारे दिल में अगर कोई भाव हो तो वो सिर्फ परोपकार का भाव हो, किसी के लिए जो है बुराई न सोचे और हमसे किसी का बुराई ना हो। सत्संग जी ये तो हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि यही मानव का धर्म है। मानव का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, मानव तो सिर्फ मानव है। क्योंकि जब पैदा हुआ अपनी माँ के गर्भ से, तो सत्संग जी ये कोई धर्म लेकर नहीं पैदा हुआ, ये सिर्फ एक मांस का टुकड़ा जिसमें जो है नाप नक्शा बना हुआ था
हाथ, आँख, नाक, कान पूरे नक्शा के साथ आया, पर साथ संगत जी इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। वो शक्ति मिली है संसार में और छीन भी जाती है संसार में, सब यहीं पे लुप्त भी हो जाती है। कितने लोगों को साथ संगत जी कहते हैं कि अब इनका दिमाग काम नहीं करता है, अब जो है ये पागल हो गए हैं। तो साथ संगत जी इस तरह का मतलब समय आने पर होता है। ये संसार में ही सब कुछ मिलता है। हम संसार में ही कहते हैं कि हम मानव हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फलाने जात के हैं, हम फलाने जात के हैं, हमारा गांव यहाँ है, हमारा घर ये है, हमारा ये परिवार है। इन सब हमारे 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 तेरे मेरे करते करते साथ संगत जी बहुत सारी दूरियां पैदा हो जाती है। इंसान इंसान के साथ रह कर के भी इंसान से मेल नहीं हो पाता है, बहुत दूरी होती है साथ संगत जी। एक साथ खाते पीते, एक साथ हंसते बोलते, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति कभी कभी जलन होता है, तकलीफ़ होता है। ये कैसे खा रहा है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसका बोल विचार ठीक नहीं है, बोलता ठीक नहीं है, फिर रहते भी उसी के साथ हैं, क्या किया जाए। तो साथ संगत जी इस तरह का जो है जीवन हम जीते रहते हैं संसार में। तो आइए साथ संगत जी ये हमें जो है संतों के चरणों में आने पर क्या मिलता है, संतों से कौन सा सीख मिलता है। साथ संगत जी एक महात्मा जी बता रहे थे कहानी के माध्यम से कि एक जो है लड़का वो जा रहा था कि हम एक फ़कीर के पास गया कि हम इनसे कुछ आध्यात्मिक विचार जानकारी करेंगे। तो साथ संगत जी जब उनके पास गए तो वो फ़कीर से बोले कि हम आपके पास कुछ जानने आया हूँ। तो साथ संगत जी उसने फ़कीर ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ जानने आए हो तो एक शर्त है। तो साथ संगत जी वो लड़का बोला कि हाँ हाँ कहिए क्या शर्त है। वैसे भी मैं बहुत बड़ा शर्त जो है जीत कर आया हूँ। कहीं किसी ने हमको यज्ञ करने के लिए कहा तो वो भी किया, उल्टा लटकने के लिए कहा तो वो भी किया, एक पैरों पे सुमिरन किया, तीर्थ किया, ये तमाम जो है हम किए हैं तपस्या अपने आप को मतलब कि मुक्ति पाने के लिए, खुश रखने के लिए। तो साथ संगत जी उसने कहा, फ़कीर ने कहा कि तो ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा शर्त नहीं है और छोटा मोटा शर्त है, इसे स्वीकार कर लो। कहा ठीक है बताइए। तो साथ संगत जी वो फ़कीर ने कहा कि बस मैं जब तक पानी भरूँगा तब तक तुम शांत रहना, बीच में बोलना मत। कहा ठीक है, इतनी सी बात, इतनी छोटी शर्त है तो मैं मान लूँगा, ये कौन सा शर्त है, चलो पानी भरो, नहीं बोलूँगा। तो साथ संगत जी जब फ़कीर ने कुएं में बाल्टी डाला तो बाल्टी को लगा पानी में पटकने और बाल्टी डूब ही नहीं रही थी, बाल्टी में पानी नहीं आ रहा था और ये ठाए ठाए पानी पे बाल्टी को पटक रहा है। बाल्टी डूब ही नहीं रही थी, पानी उसमें आ ही नहीं रहा था। तो साथ संगत जी ये कहा क्या ये पागल है, ये हमको क्या ये ज्ञान देगा, क्या ये हमको समझाएगा, इसे खुद समझ नहीं है कि बाल्टी में पेंदी तो है नहीं, ये बाल्टी कैसे डूबेगी, बाल्टी में पानी कैसे आएगा, ये बाल्टी में कभी पानी आ ही नहीं सकता, ऐसे तो ये बरसों लगा देगा, अब कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे। और कह रहा है कि जब तक हम पानी नहीं भर लूँगा तब तक तुम बोलना मत कुछ, यहीं पे खड़े रहो। ये इस हालत पर तो ये कभी नहीं पानी भर पाएगा। तो साथ संगत जी कहा कि नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, ये क्या बताएगा, ये तो खुद ही अनाड़ी है, अब यहाँ से मुझे चलना ही चाहिए, समय अपना यहाँ नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर साथ संगत जी जाने के लिए राज़ी हुआ। फिर उसके दिमाग में थोड़ा सा बात आया कि अगर ये बिना पेनी का बाल्टी पटक रहा है पानी में तो कुछ तो कारण ज़रूर होगा, या तो ये इसी माध्यम से हमको कुछ बताना चाहता होगा। चलो ठीक है, इसका शर्त भी तो हम नहीं माने हैं, ये तो बोला था कि मेरा शर्त मानोगे तब, तो कहीं यही तो शर्त नहीं है
कि जब तक हम बाल्टी नहीं डुबाएंगे तब तक तुम खड़े रहना, हम इसका शर्त मान लेते हैं। तो सत्संग जी उसने जो है जब शर्त को स्वीकार किया और कहा कि हमें मंजूर है, चलो पानी भरो, तब तो कहा कि तुम्हें तो जवाब मिल ही गया होगा। फकीर ने कहा तो तुम्हारा जवाब अब तो मिल ही गया कि बिना पेंदी का बाल्टी में जब पानी नहीं भर सकता है, ये इधर से उधर लुटक जा रहा है, इसी प्रकार तुम्हारे अंदर है, पेंदी नहीं है। ठहराओ, कैसे ठहरोगे, कैसे रुकोगे, कैसे ज्ञान भरोगे? ये मन इतनी चंचल है सत्संग जी कि कभी इधर फुदकता है तो कभी इधर फुदकता है। थोड़ा बहुत ठहरे तब तो इसमें पानी भरेगा। तो सत्संग जी इस तरह से महापुरुष जो है उदाहरण दे करके हमेशा जो है आगाह किए, मानव को मार्गदर्शक बन करके उसका जीवन का कल्याण किए। पर सत्संग जी कारण यही है कि जो संतों के चरणों में आकर के समर्पण जीवन जी करके ज्ञान को प्राप्त किया। और जैसे कि कहा गया कि अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल। सत्संग जी ये हीरो से भी अधिक कीमती इसलिए कहा गया है कि हीरा और संतों के वचन में बहुत अंतर है। संत का वचन और हीरा एक नहीं हो सकता है। सत्संग जी ये तुलना नहीं किया जा सकता है। जो संतों के वचनों को पालन किया, आज इतिहास साक्षी है कि लोग उसको गा गा करके अपना जीवन को कल्याण करना चाहते हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी हैं, देखिए वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं। और वाल्मीकि जी क्या थे पहले? तो सत्संग जी जब वाल्मीकि जी को गुरु मिले, संतों का संग मिला, तो सत्संग जी मंत्र को जप करके कहा जाता है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए और पूरी रामायण त्रिकालदर्शी हो गए। इतनी पावरफुल हो गए वाल्मीकि जी। किसके कृपा से? संतों के कृपा से। आज जो है उनके जीवन में संत का मार्गदर्शक हुआ, दर्शन हुआ। और सत्संग जी ये संतों के वचन का अब तो वाल्मीकि जी लिख सकते हैं कि अधिक कीमती हीरो से भी। वाल्मीकि जी के लिए तो ये हीरा से तो अब मेल नहीं खा रहा है। गुरु के शब्द और हीरा एक कैसे हो सकता है? कोई हीरा से भी इतना त्रिकालदर्शी बन सकता है क्या? कोई हीरा मोती जवाहर से बन सकता है क्या? पर सत्संग जी ये संतों के शब्दों में इतना पावर था कि संत के शब्द को ही दोहरा करके आज जो है अपने जीवन को सत्संग जी ऐसे मतलब कि ब्रह्म के समान बन गए। और आज लोग जो है उसी इनका ही लिखा हुआ रामायण को गा गा करके लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। कहते हैं हम रामायण सुनना चाहते हैं, हम अपने घर रामायण कहवाना चाहते हैं। पर ये लिखा किसने है? और जो लिखा कितनी तपस्या किया। हम इसको बहुत चंद पलों में सुन करके, और ये भी ढोलक झाल मजीरा के साथ गवैया बुला करके पैसे से गवाएंगे, सुनेंगे भी नहीं, केवल गवा दिया, फॉर्मेलिटी पूरा हो गया। अब कहते हैं मुक्ति पालेंगे। कितनी नादानियाँ है। सोचिए सत्संग जी, मानव कितना होशियार है, कितना चालाक है। तो सत्संग जी मेरा कहने का मतलब ये है कि आज इतिहास जो भी हमारे सामने है, जो भी उदाहरण हम देते हैं महापुरुषों का, ये सब संतों के चरणों से हुआ है, संतों के सिखलाई है, संतों के साथ रह करके ये सब गुरु के प्रभाव से हुआ है। तो आइए सत्संग जी, हम इतना बड़ा इतिहास नहीं बना सकते, इतना बड़ा ब्रह्म तो नहीं बन सकते, तो क्या अपने मानव जीवन को
ये जब तक जीवन है अपने परिवार को, अपने जीवन को संवार नहीं सकते। ये पूरे जीवन तो घर परिवार को संवारने में, घर को सफाई करने में, सब परिवार को संस्कार, पढ़ाई लिखाई कराना है, बड़ा आदमी बनाना है, धन कमा कर इधर रखना है, भविष्य के लिए रखना है, शादी विवाह करना है, ये करना वो करना, ये सब करते करते पूरे जीवन तो ख़त्म हो गया। साथ संगत जी, थोड़ी सी समय इसी में निकाल कर हम अपने जीवन का भी तो कल्याण कर लेते, समझ लेते। साथ संगत जी, कहना तो बहुत आसान है, पर साथ संगत जी अगर इस पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि कोई अब राह नहीं दिखाई दे रहा। हर जगह से राह बंद हो गया है, किधर जाएं, केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ये सत्य है कि साथ संगत जी, जब हम विचार करेंगे, सच में विचार जब कर लेंगे अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा धर्म है, तो साथ संगत जी ऐसे अंधकार में फंस जाएंगे। यहाँ से अब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, कहाँ जाएं, बहुत फंसे हुए हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। और साथ संगत जी उसी वक्त ये हरि की कृपा होती है, कोई न कोई संत जीवन में आ जाते हैं। और साथ संगत जी जब संत का आगमन होता है तो बहुत आसानी से परख तो नहीं होता है, पर संत परख लेते हैं। ये हरि के कृपा से संत जो है ये इनकी मन की भावों को समझ लेते हैं कि ये क्या चाहता है, और साथ संगत जी वो अब अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। संत के प्रभाव से, जो संत के वचन का पालन करते हैं, जो संत के वचन को मानते हैं, उसका जीवन का कल्याण होता है, आत्मा का कल्याण होता है। और कहते हैं कि मानव जीवन का फर्ज अपना इस संसार से अदा करके जाते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के मानव रूप में संसार में आया है। जो अज्ञानता के कारण अपने कर्म को नहीं समझा, करना तो कुछ और था, आए थे तो कुछ और करने, पर करके कुछ और गए, करने कुछ और लगे। तो साथ संगत जी जब ये संतों का संग मिला तो संतों ने बताया कि तेरा कर्म ये नहीं, तेरा कर्म ये है। आध्यात्मिक विचारधाराओं से जोड़ करके साथ संगत जी हमारे मानव उद्देश्य का पूरा किया, और साथ संगत जी हमारे सही मायने में सही धर्म का पहचान हुआ। और कर्म का भी कहते हैं कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।